दोस्तों, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। इसी मोटिवेशन कोट्स के साथ में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। साथियों, आज हम क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, जिसमें प्रश्नावली 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको दो बिंदु दिए गए हैं और उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। जैसे क्वेश्चन को हम समझें, मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। मान लेते हैं ये 2,3 और ये 4,1 है। ये भी हम आपको एक समझाने के लिए तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। अर्थात इस वाले बिंदु से लेकर इस वाले बिंदु के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, यही हमको बताना है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे जो कि है 2,3 और 4,1। ये है, इसी के बीच की डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो मान लेते हैं पहले एक हम रेखाखंड ले लेते हैं, 2,3 और 4,1। इस वाले बिंदु का नाम P दे देते हैं और इस वाले बिंदु का नाम Q दे देते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, अर्थात PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये जो दोनों बिंदु दिए गए हैं, इसमें हम किसको x1 माने, किसको x2 माने, इसको समझ लें। जो हमारे पास पहला बिंदु है, इसमें हम इसको x1 और इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। चाहे इस तरीके से लिख लीजिए, या आप सीधा सीधा यहाँ से ऐसे x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 आपका 3 है और y2 आपका 1। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके से हम ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इसी x1, x2, y1, y2 की वैल्यू को इसमें फार्मूले पे हम रख देते हैं। ठीक है, इसको जब हम रखेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा √x2 का मान कितना है 4 माइनस, इसके बाद फार्मूले में क्या है x1 का मान कितना है 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिए, प्लस y2 का मान कितना है 1, आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर y2 माइनस y1 का मान कितना है 3 है, माइनस का 3 स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा √4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पे -2 बचेगा। यहाँ पे -2 क्यों बचा, क्योंकि 1 में से जब -3 घटाएंगे तो ये एक प्लस में है, 3 माइनस में है, एक दूसरे से घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। घटने के बाद सिंबल उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे 3 बड़ा है, इस वजह से संख्या में जो ऋण चिन्ह लगा है वो लग गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। 4 और 4 मिलकर हो गए √8। हम चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ दें या इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको हम करेंगे तो इसका एक पेयर बन रहा है, अर्थात इसका एक जोड़ा बन रहा है। तो जब इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर निकल आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2√2 इकाई। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन के ये आंसर आया है 2√2 इकाई। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम आपको अब दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो पहले हम एक रेखाखंड ले लेते हैं और इसका नामकरण कर देते हैं PQ।
तो बिंदु P पर इसको हम कर सकते हैं -5, 7 और -1, 3 को बिंदु Q पर कर देते हैं। भैया देखो, अगर आपकी इच्छा कह रही है कि हम 5, 7 को Q पे रखेंगे, -1, 3 को इस पे रखेंगे, P पे रखेंगे, तो आप रख सकते हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। किसी भी तरीके से करो, दोनों के बीच की दूरी वही आएगी। मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं, चाहे A से B की दूरी हम निकालें वही आने वाला है, B से A की दूरी निकालेंगे वही आने वाला है, ठीक है। चलो, नहीं तो आप ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं आप कहीं पे सफर कर रहे हैं, तो सफर करने के लिए मान लेते हैं जहां से आप गए और जहां तक आपको जाना है वहां तक आप जाओगे, तो वो डिस्टेंस वही रहेगी आपके वापस आते समय, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी लॉजिक है, ठीक है। चलो, अब इसमें हम फिर से, ये हमारे पास हो गया x1 y1 x2 y2। हमेशा ध्यान दीजिएगा, x1 के साथ में y1 रहेगा और x2 के साथ में y2 रहेगा, ठीक है। x1 के साथ में y1, x2 के साथ में y2, ये दोनों चीजें एक साथ में रहेंगी। ये आपका x अक्ष का निर्देशांक होता है, ये आपका y अक्ष का निर्देशांक होता है, ठीक है। चलो देखो, इसका सूत्र होता है PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ के बराबर में हो जाएगा √x2 का मान कितना है -1 माइनस x1 का मान कितना है -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5, इसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y2 का मान कितना है 3 है, माइनस लगेगा, y1 का मान है 7, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर PQ के बराबर में हो जाएगा √-1 और +5, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएगा, -4 बचेगा, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो PQ के बराबर में हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट के अंदर, ये 16 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी 16 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं PQ के बराबर में 16 और 16 32। तो PQ को ही हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 2, ये PQ के बराबर में आएगा 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 और 4 का पेयर बन रहा है अर्थात जोड़ा बन रहा है, तो PQ के बराबर में हो जाएगा 4√2 इकाई या मात्रक, कुछ भी कह दें, क्योंकि अभी ये बिंदु सेंटीमीटर मीटर में दिया नहीं गया है, अगर वो दिया होता तो मीटर में आता, ठीक है। तो ये इसके बीच की दूरी आ गई है। अब हम आपको तीसरा वाला क्वेश्चन बताएंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि a, b और -a, -b के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो उसको भी आप समझ लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में बीच बीच में शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है। तो हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के, ठीक है। चलो देखो, तीसरा क्वेश्चन है a, b और -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले हम एक रेखाखंड ले लेते हैं। अब की बार हम बिंदु P और Q नहीं ले रहे हैं, अब की बार बिंदु हम A और B ले रहे हैं, ठीक है, A और B, जिसमें हम इसका निर्देशांक a, b और -a, -b लिख देते हैं, ठीक है। अब AB के बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो AB के बीच की दूरी फार्मूला भी वही लगने वाला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AB के बराबर में हो जाएगा x2 का मान यहाँ से भी हम निकालेंगे, पहले इसको निर्धारित कर देते हैं कौन x1 होगा कौन y1 होगा। तो x1 के बराबर में होगा a, y1 के बराबर में होगा b, x2 के बराबर में होगा -a, y2 के बराबर में होगा -b। इस चीज को आप निकाल लीजिएगा। अब x2 का मान कितना है -a, माइनस x1 का मान कितना है
ए, तो माइनस ए और माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है माइनस बी, माइनस y1 का मान कितना है b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी जो आएगी अंडर रूट माइनस ए और माइनस ए जुड़ेंगे तो माइनस टू ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस माइनस बी और माइनस बी जुड़ेंगे तो माइनस टू बी हो जाएगा, इसका स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी जो हो जाएगी अंडर रूट ये निकल के आएगा 4a² प्लस इसका करेंगे 4b स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी के बराबर में हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b², और ए बी बराबर हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 ब्रैकेट के अंदर a² प्लस b² पहले से ही है, अब इसका जोड़ा भी बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो इसको वर्गमूल से ये बाहर आ जाएगा, 2 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर a² प्लस b², मात्रक या इकाई कुछ भी कह ले, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो साथियों हमने आज आपको प्रश्नावली 7.1 से 3 क्वेश्चन बताए, अर्थात पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे तो 3 क्वेश्चन हो, ठीक है। ये चीजें हमने आपको